अगर खाकी वर्दी पर इस तरह से खून की छींटे लगातार पड़ते हुए चले जाएंगे, अपने अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को ही हम बचा पाने में कामयाब नहीं रहेंगे, फिर जनता को बचाने का दावा कैसे करेंगे आप लोग? अमिताभ सिन्हा जी, आपके पास आते हुए, ठीक है, उसके बाद मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर इस तरह की स्थिति बन रही है राज्यों के भीतर, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सीधा सवाल। चित्रा जी, धन्यवाद। अंततः मुझे मौका मिला बोलने का। बहुत अच्छी चर्चा आपकी मैं सुन रहा हूँ। देखिए, ये विषय जो है उस पर मैं कई बार, मैं तो सबसे पहले अपने जो टीएसपी साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी जो दिवंगत, उनके और संध्या जी के प्रति मैं संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने ड्यूटी पर शहीद होकर देश को एक अपनी वो दी है, मिसाल दी है। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे प्रकरण पे जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इस पे राजनीति करना मुझे लगता है कि घृणित मन स्थिति है। ये घृणा के लायक है, क्योंकि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मैंने तो ये देखा है भारत में इन दिनों ऐसी स्थिति हो गई है कि फौज पे उंगली उठती है, कोई भी काम करे तो फौज को बोलने लगते हैं, उसमें राजनीतिकीकरण है, न्यायपालिका पे राजनीतिकीकरण है। मुझे लगता है कि ये स्थिति अब बंद होनी चाहिए। अब मैं हरियाणा में अगर ये स्थिति बनी है, कौन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में उसकी चर्चा, अग्निवीरों पर आ जाएंगे। हरियाणा में ये स्थिति बनी है, मैं उस पर नहीं चर्चा कर। मैं चित्रा जी मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मुझे आधा मिनट तो दीजिए। देखिए, ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि लचर कानून की भी है और साथ में कई बार प्रोएक्टिव जुडिशरी है। मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ। देखिए, जो एनजीटी ने 2002 से इस पे जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2009 में, ये एक माइनिंग जो है वो एक वाकई में गलत तरीके से हो तो वाकई में उसको रोक लगनी चाहिए, लेकिन उसमें यदि वो नॉन फॉरेस्ट एरिया के नाते यदि वहाँ माइनिंग की बात होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग भी जरूरी है विकास के लिए संतुलित तरीके से। उसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मार्च 2021 में हरियाणा सरकार ने फाइल भी किया है एक एप्लीकेशन, जिसमें 2100 हेक्टेयर जमीन वो जो है वो हरियाणा की और गुड़गांव के साइड की और नूह एरिया की, उसको डी नोटिफाई करने के लिए उन्होंने अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट। माइनिंग जरूरी है तो किसी अधिकारी की जान थोड़ी ना ले लेंगे। अपराधी अगर बेलगाम रहेंगे तभी तो इस तरह की हरकत करेंगे और सरकार लगाम लगा पाने में नाकाम रहेगी। मैं अब आ रहा हूँ, मैं उस पर पुलिस कर्मियों की बात है, इसको इतने हल्के में नहीं उसी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट चित्रा जी, हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं और माइनिंग जरूरी है, इस बात पर डिस्कशन मैं कह रहा हूं कि अरे सुनिए तो सही ना चित्रा जी, सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए ना, फिर आपको लगे बोलना तो जरूर मुझे डांट दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कानून की धीमी व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेवार है। ऐसे मामलों में यूएपीए लगना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर में यूएपीए लगेगा यदि, और टेररिस्ट प्रिवेंशन एक्ट जितने हैं उस तरीके पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ये है कि ऐसे फ्रीक एक्सीडेंट करके और उसके बाद जो एक माहौल बनता है उसकी वजह से जो पुलिस के में भी एक मानसिक दबाव बनाने के लिए अपराधी कोशिश करते हैं। और मैं ये पूरी तरीके से मानता हूं कि जो अभी एक हरियाणा के अधिकारी एसपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। मैं इससे असहमत नहीं हूँ। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। राजस्थान में एक बहुत बड़ी एरिया में उसी से लगे हुए वहां पर अलाउड है। तनुज खत्री जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज खत्री जी, क्या लगेगा यूएपीए झारखंड वाले मामले में, और पकड़े गए कि नहीं अपराधी, या अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन था अपराधी? बता दूं कि 3 बजे की सुबह की ये घटना है और तुरंत जो रांची की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को, उस चालक को जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या नाम है उसका? साथ साथ इसके पीछे जो भी लोग हैं, और भी अगर कोई लोग इसके पीछे हैं तो उसके लिए भी पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। उनकी भी गिरफ्तारी मैं समझता हूं कि आज देर रात तक सुनिश्चित हो जाएगी। और घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? निश्चित गौ तस्करी का ये मामला है, अपराधी कौन है उसके बारे में क्या पता चला है? अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, देश जानना चाहता है आपसे। नहीं, बिल्कुल जो भी उस व्हीकल का चालक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। और उसके साथ अगर कोई और भी लोग थे तो उसके लिए भी तफ्तीश लगातार जारी है। घटना क्या हुई थी? घटना क्या हुई थी तनुज जी? देखिए, ये एक उड़ीसा से जो है वो वाहन आ रहा था और उड़ीसा बॉर्डर से वो झारखंड के अंदर में प्रवेश करता है। सिमडेगा और गुमला होते हुए वो रांची के तुपुदाना पहुंचता है।
और तुपुदाना में जो वो बहादुर महिला अधिकारी जो आज हमारे बीच नहीं रही, संध्या टोप्पो जी, वो वहां पर मौजूद थी और वो लगातार जो रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकिंग होती है, प्रशासन जो देर रात करता है, जो भी बाहर से गाड़ियां आती हैं, उसी को उसने जो अपराधी था, वो चालक था, उसने जो है बिना देखे उसको जो है घटना का अंजाम देने का काम किया और इसमें गौ जो तस्करी का महिला मामला है। पुलिसकर्मी थी वो शहीद हो गई। निश्चित जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तत्काल रांची पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, क्या है नाम उसका? है कि और भी इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सजा मिले, कठोर से कठोर सजा मिले। सर, कठोर से कठोर सजा तो दे दी जाएगी, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी जिनकी जान चली गई है, शहादत हुई है, उनको तो वापस नहीं ले पाएंगे ना। इस तरह की स्थिति क्यों बनी आपके राज्य में? आपसे पूछा जाएगा ना पलटकर। एक महिला पुलिसकर्मी को अगर अपनी जान इस तरह से गंवानी पड़ती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकारी संरक्षण मिलता है गौ तस्करों को, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है वहां पर। नहीं, देखिए, उस बहादुर पुलिस को हम अब श्रद्धांजलि रूप से सलाम करना चाहते हैं कि जिन्होंने बहादुरी तरीके से वहां पे वो मौजूद रही। झारखंड की पुलिस लगातार लोहा लेने का काम कर रही है, जो भी अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगातार सक्षम है। कानून का खौफ खत्म हो गया है ना, तभी तो रौंद डालता है एक पुलिसकर्मी को और उसको खौफ नहीं रह जाता है। कानून का डर बना पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं क्यों आप लोग? नहीं, मैं वही कह रहा हूं चित्रा जी कि कानून का इकबाल झारखंड के अंदर में कायम रहेगा और हम कठोर से कठोर सजा देने का काम करेगी यहाँ की सरकार और एक मैसेज देने का काम करेगी अन्य जो राज्य हैं उसको भी। इसमें कोई इफन बट की बात नहीं। अवैध खनन वाले मामले में करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। गौ तस्करी में भी क्या इस तरह की स्थिति है? इसी वजह से तो उसको खौफ नहीं था। गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, दस्तावेज मांगे गए, पता चला वो गाड़ी चढ़ा देता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जो भी सिंडिकेट होगा, चाहे कोई भी लोग, बड़े से बड़े लोग इसके पीछे होंगे, उस सबको बेनकाब किया जाएगा और साजिश भी अगर होगी तो उसका भी पर्दाफाश करने का काम झारखंड की पुलिस करेगी और सरकार करेगी।